हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 नवंबर और हम लोग पढ़ेंगे 22 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 25 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। तो ये सऊदी अरब को गैर नाटो सहयोगी सदस्य जो है इसको घोषित कर दिया है। साहित्य एकेडमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो नितिन कुलसप्पा एमपी को दिया गया है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो भारत ने 10 मेडल जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें 6 गोल्ड, 3 आपको सिल्वर और 1 जो है ब्रॉन्ज है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना पैरासोशल को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई है। 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। फार्मूला सीजन 1 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से ऑस्कर पियास्त्री को सम्मानित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया? लुंड विश्वविद्यालय, जो कि स्वीडन में है। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य के पुट्टपर्थी सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए? जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये शामिल हुए थे। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया? तो ये हरियाणा कुरुक्षेत्र में किया गया है। ये सब जितने क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, ये सभी कल के क्लास में लोग डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर। तो कौन सा देश 2026 में कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करने जा रहा है कौन? तुर्की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तुर्की का अंताल्या शहर जो है, अंताल्या शहर, यहाँ इसकी मेजबानी होगी। यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अभी ये चल रहा था कि कॉप 31 है, अभी चल रहा था। ये ऑस्ट्रेलिया या तुर्की में से कोई एक जगह पे होस्ट किया जाएगा। अभी चल रहा था, कहा कि या तो ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर तुर्की में हो। ठीक है, दोनों ने ही बोली लगाई कि हम करेंगे इसका आयोजन, हम करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दोनों ने ही बोली लगाई। ठीक है, लेकिन गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई इसमें। दोनों जब बोली लगाने लगे तो वहां पे गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद ये क्या कहलाता है, आयोजन करने के लिए किसको मिला? होस्ट करने के लिए अब ये मिल गया किसको? कॉप 31 का आयोजन कौन करेगा? तुर्की करेगा। ऑस्ट्रेलिया को ये नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है मेजबान न होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया अंतर सरकारी वार्ताओं के नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तुर्की की यदि हम बात करें तो ये यूरोप में आती है और एशिया में भी आती है। तो ये जो है ये यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। ठीक है, यहां से यदि आप रिलेट करेंगे ऑप्शन के बारे में तो अजरबैजान, ये जो जलवायु को लेकर शिखर सम्मेलन कॉप 29 जो था, कॉप 29 2024 में, जिसे होस्ट किया था अजरबैजान ने। ठीक है, ब्राजील की बात करें तो इस साल कॉप 30 यानी 2025 में कॉप 30 जो हुआ, इसको कौन होस्ट किया? ब्राजील। और कॉप 31 जो है, जो कि 2026 में होगा, इसको होस्ट कौन करेगा? तुर्की और इथोपिया। ये जो है नेक्स्ट होगा, इसके बाद नेक्स्ट, यानी कॉप 31 तो 26 में है और कॉप 32 जो 2027
27 में होगा। इसको कौन होस्ट करेगा? इथोपिया। ठीक है। तुर्की की राजधानी होगी अंकारा, मुद्रा टर्किश लीरा। यहां से कुछ हम लोग इवेंट और समिट की चर्चा कर लेते हैं। तो एससीओ समिट 2025 चीन होस्ट किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई। 21वीं G20 समिट जो कि 2026 में होगा, इसका आयोजन यूएसए में होगा। दूसरा बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 51वें क्रम का G7 शिखर सम्मेलन जो है ये कनाडा होस्ट किया। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशानबे कजाकिस्तान। वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में। 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में। COP30 जो है अभी हम देखे ऑप्शन में ब्राजील। बीमस्टेक 2025 थाईलैंड। ब्रिक्स ब्राजील ही कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद जो है काठमांडू में। रायसीना डायलॉग ये तो नई दिल्ली में ही होता है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई। और 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां होगा? ये बारबाडोस में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि 5 शावकों को, ठीक है, यानी कब्स को जन्म देने वाली भारत की पहली देखी चीता बन गई है। पहली देखी नहीं, पहली देश, हाँ, चीता बन गई है। तो ये कूनो नेशनल पार्क में ये जो मुखी है भारतीय मूल की मादा चीता मुखी, ये जो है 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया जो भारत के लिए गर्व का क्षण है। यह पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश में सफल प्रजनन किया है। मुखी के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था। ये एमपी के कूनो नेशनल पार्क में है। कहां? कूनो। इसको देसी कर लीजिएगा आप, ये देखी नहीं है, देसी है। ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि ये जो कूनो नेशनल पार्क है कहाँ है? एमपी में। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क जो है आपका एमपी में है। ठीक है। एमपी में कहा में? शिवपुर जिले में। शिवपुर जिले में ये है। ठीक है। ये चीता भी ये जो था ये यहीं पे जन्मा था, शिवपुर जिले में ही कूनो नेशनल पार्क में ये जन्मा था। और हाल ही में 5 शावकों को ये जन्म दिया है। शावक को आप इंग्लिश में कब्स भी कह सकते हैं, कब्स। ठीक है। ऑप्शन से अगर हम देखें तो आप रिलेट कर सकते हैं कि मुखी की जो मम्मी है, मुखी की जो माँ है, यानी मुखी को जो जन्म दिया था ये ज्वाला है। ज्वाला मुखी को जन्म दिया था। ठीक है। ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। ये जो ज्वाला है ये भी 4 बच्चों को जन्म दिया था। लास्ट में पिछले ईयर लास्ट ईयर दिया था। आपको सुने होंगे कि 4 बच्चों को जन्म दिया था जिसमें 3 डेथ कर गया था। ठीक है। मात्र एक बचा था। और बचा कौन? तो यही मुखी जो है यही बचा था। और ये फिर 5 कब्स को यानी 5 बच्चों को जन्म दिया। और ऐसा पहली बार है कि भारत में जन्मे किसी चीता ने देश में प्रजनन किया है, वो भी सफल प्रजनन किया है। भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? ये हो जाएगा मत्स्य 6000। ठीक है। क्षमता अगर बात करें तो मत्स्य 6000 3 लोगों को ले जा सकती है और इसे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अगर हम पर्पस की बात करें तो इस पनडुब्बी का उपयोग जो है समुद्री जीवन, खनिजों यानी मिनरल्स, अन्य मूल्यवान संसाधनों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्व कौन कर रहा है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके विजेता मिशेल बैचलेट हैं। कौन है? मिशेल बैचलेट हो जाएंगे। ये 2024 का है, लेकिन घोषणा इसकी 2025 में हुई है। ये है 2024 का मिला है, लेकिन इसका घोषणा कब हुआ? 2025 में। ठीक। चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त, ठीक है, 20 नवंबर को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक। यानी ये जो मिशेल बैचलेट हैं, चिली की तो राष्ट्रपति हैं ही साथ संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त भी है। ठीक है, यानी पहले ये संयुक्त राष्ट्र में उच्चायुक्त रह चुकी है, मानवाधिकार उच्चायुक्त। यह पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान बाचेलेट के आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है। हालिया में जो अवार्ड दिया गया है उसका हम लोग यहां से डिस्कशन कर लें। तो प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड टॉम क्रूज को मिला। फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार फोटा थरानी को मिला। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को मिला। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जेले को मिला। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को मिला 2023। इसको देख लेंगे दोस्तों। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। 59वीं ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार। पृथ्धर पुरस्कार लियू जियाकुन। लता दीनानाथ पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश पर्यटन को मिला और ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया है जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च करेगा कौन? तो HAL एंड LNT, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और HAL का मतलब हो गया और LNT का मतलब हो गया लाइट एंड टूब्रो कंपनी। ठीक है। इसी के द्वारा देश का पहला जो है आप क्या कर सकते हो उसको, इसी के द्वारा देश का पहला व्यवसायिक रूप से निर्मित पीएसएलवी रॉकेट अगले वर्ष की शुरुआत में अपना प्रथम प्रक्षेपण के लिए तैयार है। ठीक है, यानी प्रक्षेपण कर सकता है। इस मिशन के तहत ओशन सैट उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो भारत के अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी, ठीक है, यानी प्राइवेट युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। यह रॉकेट पूरी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और LNT के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है और यह पहली बार है जब किसी उद्योग समूह ने पूरा पीएसएलवी रॉकेट स्वतंत्र रूप से निर्मित किया गया है, यानी प्राइवेट लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो नीतीश कुमार हाल ही में कईवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 10वीं बार। ठीक है, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने।
पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें कि किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया। आंसर इसका हो जाएगा HDFC। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की दिग्गज कंपनी HDFC बैंक जो है 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ एक बार फिर TCS को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब अपने पास फिर से वापस हासिल कर लिया है। HDFC की फॉर्मेशन ईयर देखें तो 1994 और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। ये जोमेटो जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है तो शाहरुख खान को। शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर जोमेटो बनाया है। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, टेस्ला सेंटर जो है भारत में पहला कहां खोला जाएगा तो गुरुग्राम हरियाणा में टेस्ला का पहला सेंटर ओपन होने जा रहा है। 26 नवंबर 25 को गुरुग्राम के आर्किड बिजनेस पार्क में देश का पहला टेस्ला सेंटर लॉन्च करके अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। ठीक, यहां से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में, भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत, भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां दिल्ली, देश की पहली सोलर सिटी सांची, देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में, भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्र मत्स्य पालन जनगणना कोच्चि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। तो इससे सम्मानित किए जाने वाले लियोनार्डो डिकैप्रियो कौन है, लियोनार्डो डिकैप्रियो है। ये हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता तथा 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मैंने इनको सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, 3 जनवरी को 3 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा, 3 जनवरी 26 को सम्मानित किया जाएगा। यदि यहां से हम बात करें टॉम क्रूज की तो ये ऑस्कर अवार्ड किससे, ऑस्कर अवार्ड से ये रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं। इनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। भारत की पहली देसी क्रिस्पिया बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा
बिरसा 101 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिरसा 101 नामक यह जीन थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखी गई है। भगवान बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस जीन थेरेपी का विकास सीएसआईआर जीनोमिक और समवेत जीव विज्ञान संस्थान आईजीआईबी ने किया है। तो ये पहली देसी क्रिस्पीआर बेस्ड जेन थेरेपी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले कि नामीबिया किस देश के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेगा। तो नामीबिया जिम्बाब्वे के साथ मिलकर यह होस्ट करेगा। आईसीसी द्वारा यह घोषणा की गई है। किसके द्वारा यह घोषणा कौन किया है? आईसीसी। ठीक ठीक, यहां से आईसीसी के बारे में अगर हम लोग कुछ देखें तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, जय शाह अध्यक्ष हो जाएंगे और संजोग गुप्ता जो है इसके सीईओ हो जाएंगे। ठीक, जिम्बाब्वे, यहां से हम जिम्बाब्वे की बात करें, पहले नामीबिया की बात कर लेते हैं, दोनों की देख लेते हैं। जिम्बाब्वे तो हरारे राजधानी और मुद्रा जिम्बाब्वियन डॉलर, नामीबिया राजधानी विंडहोक और मुद्रा नामीबियाई डॉलर। ये आपका है जिम्बाब्वे। ठीक है, और यहां से आप इधर जो देख रहे हैं, ठीक, इधर आपको मिल जाएगा नामीबिया। ठीक है, ये हो गया जिम्बाब्वे और इधर है नामीबिया। ठीक, अब यहां से आप आईओसी की बात कर सकते हैं। ठीक है, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती है? जिम्बाब्वे से ये बिलोंग करती है। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में हम लोग डिस्कशन करें कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में, पिकल बॉल विश्व कप 2025 यूएसए, हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर, टी20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यूएई और पाकिस्तान, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया गोवा में, फीफा मेंस वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा मिलकर होस्ट करेगा, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील होस्ट करेगा, 17वां मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई, विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन, बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड और पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब। कल की क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस शहर में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये कहां किया गया? ये आपको नई दिल्ली में किया गया, इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। आज का सवाल है कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है। ये चार ऑप्शन है और राइट आंसर, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 2 है कि किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया है। इसका जो भी जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।
वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।